हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट को कैसे रीड किया जाता है। क्लियर। जब भी आप चार्ट को देखें तब आपको चार्ट को रीड करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, समझिए कि यहाँ पर चार्ट ऊपर की ओर मूव कर रहा है। ओके, फिर एक रीज़न के साथ मार्केट क्यों नीचे की ओर मूव कर रहा है वो आपको रीड करना आना चाहिए, तभी आप अच्छी तरीके से चार्ट को रीड कर सकते हो। और यहाँ पे चार्ट में कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, कहाँ पे सपोर्ट फेस किया है, कहाँ पे प्राइस एक मल्टीपल टाइम एक एंगल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे क्या कोई ट्रेंड लाइन बन सकती है। वैसे भी आपको यहाँ पे चार्ट पे देखना आना चाहिए, तो ही आप चार्ट को अच्छी तरीके से रीड कर सकोगे। ओके, तो इन सभी पॉइंट्स को मैं आज के इस वीडियो में लेने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैं एक 11 मार्च का एक एग्जांपल लेने वाला हूँ। तो आज हम इस चार्ट को एनालिसिस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, कहाँ पे सपोर्ट बना था, कहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी थी। क्लियर। और जब भी कोई ट्रेड प्लान करना हो तब हमें क्यों ट्रेड प्लान करना चाहिए, उसके रीज़न के साथ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। और एंट्री लेने के बाद हम फर्स्ट कौन सी पोजीशन पे हमें फोकस करना चाहिए, मतलब कि स्टॉप लॉस वाली पोजीशन पे या टारगेट वाली पोजीशन पे। अगर स्टॉप लॉस वाली पोजीशन पे हमें फोकस करना है तो स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड किया जाता है, टारगेट जब भी हम डिसाइड करते हैं तो टारगेट को कैसे डिसाइड करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम इस चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो फर्स्ट हमें प्रीवियस डे चार्ट को पहले समझना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जब भी कोई डेटा बनता है और जहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हैं वो हम उसका एक यूज़ कर सकते हैं करंट चार्ट पे। वो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी। ओके, 10 मार्च 2025 को मार्केट ओपन होते ही प्राइस ऊपर की ओर क्या करता है, मूव करता है। ओके, फिर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। ये कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। और उसका यहाँ पे सेकंड कैंडल कंफर्मेशन देता है। क्लियर। इसके बाद प्राइस देखिए नीचे की ओर गिरता है। क्यों गिरा, तो देखिए यहाँ पे एक रीजन था। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। देखिए प्राइस ऊपर की ओर मूव किया, फिर छोटा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर प्राइस ऊपर की ओर मूव किया। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बन सकती थी, ये एक ट्रेंड लाइन बन सकती थी। क्लियर। यहाँ पे ये क्या बन सकती थी, एक ट्रेंड लाइन बन सकती थी। तो मैं यहाँ पे मार्क करके ही बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन सकती थी। क्लियर। और फिर यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनता है, और शूटिंग स्टार बनने के बाद सेकंड कैंडल उसका कंफर्मेशन देती है और प्राइस यहाँ से गिर जाती है। ओके, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, और ये क्या बन गया, यहाँ पे सपोर्ट बन गया। तो हमें उसको क्या करना है, यहाँ पे मार्क करना है। चलिए, ये सपोर्ट बन गया और ये क्या बन गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। तो यहाँ पे मैंने जोन क्यों बनाया है, तो समझिए ये जो भी शैडो थी ये क्या थी, ये प्रेशर थी। मतलब कि बायर्स ने सेलर्स ने यहाँ पे पुश किया था। ओके, प्राइस को नीचे की ओर गिराने के लिए। और यहाँ पे बॉटम साइड देखिए ये कौन सा प्रेशर था, यहाँ पे बायर प्रेशर था। मतलब कि यहाँ पे बायर्स ने एक पुश किया था मार्केट को ऊपर की ओर प्राइस को ले जाने के लिए। क्लियर। ऐसे चार्ट को रीड किया जाता है। और समझिए कोई भी ट्रेंड हो वो कैसे मूव करेगा, वो सडनली ऐसे मूव नहीं करेगा। वो पहले ऊपर की ओर जाएगा, फिर छोटा सा एक रिट्रेसमेंट लेगा, फिर दोबारा से ऊपर की ओर जाएगा, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेगा। ऐसे मार्केट में प्राइस फ्लो करती है, मतलब कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ऐसे चलता है। क्लियर। और जब भी साइडवेज ट्रेंड होता है उसमें क्या होता है कि प्राइस जैसे ही ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे की ओर मूव करते हैं। क्लियर। फिर यहाँ पे दोबारा से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, फिर प्राइस को दोबारा से ऊपर की ओर पुश करते हैं, फिर सेम उसी लेवल के आसपास दोबारा से यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे एक जोन बन गया। मतलब कि अपर साइड यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है और बॉटम साइड यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, इसलिए प्राइस को एक परफेक्ट डायरेक्शन नहीं ले रहा है। क्लियर, इतना पता चल गया आपको। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए सेकंड ट्रेंड कौन सा था, तो देखिए फर्स्ट ये क्या था, ये अप ट्रेंड था। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे क्या शुरू हुआ, यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। तो डाउन ट्रेंड में यहाँ पे कैसे हमको रीड करना है, तो समझिए
प्राइस यहाँ से गिरता है, क्लियर। इसके बाद छोटा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है, फिर दोबारा से यहाँ पे गिरता है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन गई। क्या बन गई, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन गई। तो हमें यहाँ पे उसको क्या करना है, मार्क करना है। समझिए, इसको मैं क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ। क्यों मार्क करता हूँ, क्योंकि समझिए इस ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट होगा तो उसका कंफर्मेशन होगा कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हम मार्क करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। अपर साइड हमने रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क करके रखा है, तो बॉटम साइड में यहाँ पे सपोर्ट जोन मार्क करता हूँ। क्यों मार्क करता हूँ, क्योंकि यहाँ से प्राइस चेंज हो गई थी। ओके, ये डाउन ट्रेंड था, फिर यहाँ पे अप ट्रेंड छोटा सा यहाँ पे शुरू हुआ था, इसलिए यहाँ पे मैंने सपोर्ट मार्क किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे ऊपर की ओर मूव करता है, फिर दोबारा से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे की ओर क्या करता है, मूव करता है। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन मार्क करना है, क्लियर। ये जो नया ट्रेंड था वो यहाँ पे छोटा सा था, लेकिन यहाँ पे जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन था स्विंग हाई और स्विंग लो का, उसको हमें यहाँ पे मार्क करना है। पहले मैं आपको स्विंग हाई और स्विंग लो बताता हूँ। समझिए, कोई भी ट्रेंड जब भी स्टार्ट होता है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसका स्विंग लो होता है, और जो भी ट्रेंड का एंड पॉइंट होता है, मतलब कि ये एक अप ट्रेंड है, उसने यहाँ पे एक हाई लगाया। ओके, और ये जो हायर पॉइंट था उसके बाद ये अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ और यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका स्विंग हाई हो गया, क्लियर। तो ऐसे स्विंग हाई और स्विंग लो हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। और सेकंड लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे में इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन भी बोलता हूँ, क्लियर। आपको अब पता चल गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन क्या है, और सिमिलरली स्विंग हाई और स्विंग लो भी उसी को कहते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद प्राइस के यहाँ पे सपोर्ट लेता है दोबारा से, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाता है, फिर दोबारा से इस रेजिस्टेंस लेवल को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, क्लियर। और ब्रेक डाउन करने के बाद प्राइस यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट होता है, इस लेवल को क्या करता है, रिटेस्ट करता है, और फिर यहाँ पे दोबारा से एक सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से यहाँ पे ऊपर की ओर मूव करता है। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन बनी थी उसका क्या हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकोगे तो स्लाइटली यहाँ पे साइडवेज चली गई थी मार्केट, क्लियर। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स क्या है, एक्टिव है, इसलिए प्राइस यहाँ से नीचे की ओर गिरता है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मार्क करना है, ये एक सपोर्ट लेवल मार्क करना है, क्लियर। ये मैंने यहाँ पे सपोर्ट जोन मार्क कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे इस ट्रेंड का ये जो स्विंग हाई है उसको हमें मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमने सपोर्ट जोन बना के रखा है, क्लियर। तो यहाँ पे ट्रेंड कहाँ पे चेंज हुआ था, तो देखिए यहाँ पे लोअर लो लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, फिर यहाँ पे लोअर लो लगाया, फिर यहाँ पे लोअर हाई लगाया, फिर यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। ओके, तो ऑलरेडी हमें कौन से लेवल यहाँ पे मार्क करने की जरूरत है, तो ये वाला ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखा है, क्लियर। तो हमें इस वाले लेवल को क्या करना है, मार्क करना है। तो चलिए यहाँ पे हम सपोर्ट जोन मार्क करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सपोर्ट जोन मार्क कर लिया, क्लियर। तो ऐसे प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क किया जाता है, और उसका यूज हम करंट चार्ट पे करेंगे। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप लाइव ट्रेडिंग करोगे तब आपको प्रीवियस डे चार्ट को पहले एनालिसिस करना है और वहां से इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने हैं। ओके, और पैरेलली एक कंफर्मेशन भी हमें चेक करना है कि जब भी हम ब्रॉड व्यू, मतलब कि जब भी हम हायर टाइम फ्रेम से ट्रेंड को चेक करेंगे तो क्या वहाँ पे कोई मेजर ट्रेंड लाइन या मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता था, उसको भी यहाँ पे चेक करना जरूरी है। तो प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करने के बाद मैं यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करता हूँ कि क्या यहाँ पे कोई मेजर ट्रेंड लाइन या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता था। तो देखिए प्राइस यहाँ पे बियरिश ट्रेंड में चला था, ओके, इस फॉर्म में हायर हाई हायर लो, ऐसी फॉर्म में यहाँ पे प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा था, क्लियर। और फिर इस ट्रेंड लाइन का क्या आता है, यहाँ पे ब्रेकआउट आता है। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन थी उसका यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था। ओके, तो यहाँ पे इस लेवल्स को हमने मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। हमें क्या मार्क करना है, जो भी अभी चार्ट बन रहा है लेटेस्ट, उसके आसपास प्रीवियस जो भी
रेजिस्टेंस या सपोर्ट हो, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्क करना है। तो चलिए यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। पहले तो यहाँ पे देखिए, इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट आता है उसके बाद यहाँ पे कोई एंगल बन रहा था, मतलब कि यहाँ पे कोई नई ट्रेंड लाइन बन रही थी। तो देखिए यहाँ पर प्राइस एक हाई बनाता है, फिर यहाँ पे लो बनाता है, फिर दोबारा से यहाँ पे हाई बना रहा है। तो यहाँ पे प्राइस एक एंगल पे क्या ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, मतलब कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो यहाँ पे हम इसको एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं। चलिए ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे मार्क कर ली। ओके, सेकंड, प्राइस कहाँ पे था, तो कि यहाँ पे था 10 मार्च। ओके, तो प्रीवियस कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता था, तो देखिए इस वाले लेवल को हमने एनालिसिस किया है। ओके, प्रीवियस डे चार्ट को, तो उसी जगह कहाँ पे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, तो कि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट था, फिर यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, उसके आगे सब ब्लैंक था। क्लियर? तो हमें क्या मार्क करना है, इन दोनों लेवल्स को हमें यहाँ पे मार्क करना है। ओके, तो चलिए इसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं। ये बन गया इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल और ये बन गया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। क्लियर? तो ऐसे हायर टाइम फ्रेम से हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना जरूरी है, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि अगर प्राइस इस लेवल पे आता है तो बढ़िया सा एक ट्रेंड देगा, मतलब कि वहाँ पे हमें एक अच्छा सा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम वापस 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, और अब बात करते हैं करंट चार्ट पे, मतलब कि यहाँ पे 11 मार्च 2025 पे प्राइस कैसे बिहेव किया था। ओके, चलिए तो यहाँ पे मैं दो टाइम फ्रेम लेने वाला हूँ। फर्स्ट है 4 मिनट टाइम फ्रेम, ओके, सेकंड है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। 4 मिनट टाइम फ्रेम और 30 सेकंड टाइम फ्रेम का मैंने क्यों यहाँ पे यूज़ किया है, तो समझिए 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे जो भी मेजर ट्रेंड लाइन है उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे, मतलब कि मेजर जो भी प्राइस एक्शन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, उसको हम यहाँ पे मार्क करने वाले। क्लियर? और 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हम उसका कंफर्मेशन लेंगे, और 30 सेकंड टाइम फ्रेम में हम वहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस के बारे में यहाँ पे डिसीजन लेने वाले हैं। क्लियर? चले नेक्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट प्राइस कहाँ पे ओपन हुई थी वो जानना जरूरी है। तो समझिए प्रीवियस डे प्राइस यहाँ पे क्लोज हो जाती है। ओके, और मार्केट आज गैप डाउन ओपनिंग देता है। क्लियर? गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद प्राइस यहाँ पे सडनली ऊपर की ओर क्या करता है, मूव करता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या किसी एंगल पे मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, तो देखिए यहाँ पर मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे आगे मूव कर रहा था। समझिए इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट क्या कर रहा था, आगे मूव कर रहा था। देखिए इसी तरीके से। ओके, तो हमें फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्क करना है। क्लियर? ये मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, और इसका मैं कलर भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। चलिए, तो प्रीवियस हमने जो भी एक लेवल्स मार्क किया था उसी पे प्राइस रिस्पॉन्स दे रहा है। समझिए कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ऊपर की ओर मूव करता है और इस लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर कोई एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रही थी, तो चलिए उसके लिए हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्राइस मल्टीपल टाइम क्या दिखा रही है हमें, 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट ले रही है, मतलब कि यहाँ पे रिटेस्ट ले रही थी। समझिए प्राइस ऐसे ऊपर की ओर मूव करता है, हाई लो लगाता है, फिर हाई 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 लो, इसी तरीके से प्राइस आगे मूव करता है। ओके, तो हमें क्या मार्क करना है, इस ट्रेंड लाइन को, इस ट्रेंड लाइन पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। अगर प्राइस दोबारा से इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो इसी ट्रेंड लाइन पे हम एंट्री प्लान कर सकते थे, और इसी ट्रेंड लाइन के नीचे हम स्टॉप लॉस भी प्लान कर सकते थे। ओके, और प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस था उसको हम एज ए टारगेट कंसीडर कर सकते थे। क्लियर? तो चलिए हम यहाँ पे एक रिस्क रेशियो लेके ट्रेंड को समझते हैं। तो देखिए सपोज कि यहाँ पे इसी फॉर्म में मैंने सपोज कि यहाँ से मैंने एक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर ली। ओके, और फिर मैं वेट करूँगा कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को कब रिटेस्ट करेगा। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेता हूँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा बनता, समझिए यहाँ पे सपोज कि मैं एंट्री लेता तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, फिक्स यहाँ पे अगर मैं
डिसाइड करता कि मेरा 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता तो भी सही है, अगर अदरवाइज मैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे जस्ट थोड़ा सा ही मैं ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रखता वो भी सही था। ओके, तो यहाँ पे हमने एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे रखना था वो हमने यहाँ पे डिसीजन ले लिया। ओके, अब बात करते हैं टारगेट के बारे में। तो टारगेट कहाँ पे डिसाइड किया जा सकता था, तो समझिए प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस लेवल हो उसको हम टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। तो समझिए ये वाला जो लेवल था ये क्या था, एक रेजिस्टेंस था क्योंकि वहां से प्राइस नीचे की ओर गिरा था। ओके, तो फर्स्ट टारगेट हम इसको बना सकते हैं। और सेकंड टारगेट ये जो लेवल था जो प्रीवियस डे चार्ट को हमने एनालिसिस किया था उसी को हम सेकंड टारगेट बना सकते हैं, मतलब कि T2 हम इसको बना सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे मिल सकता था जो था यहाँ पे 38 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल सकते थे और यहाँ पे हमारा 5 पॉइंट का क्या होता, रिस्क होता। क्लियर? और सेकंड टारगेट हम कहाँ पे ले सकते थे, तो कि इस वाले लेवल पे यहाँ पे। तो ये हमें कहाँ पे अचीव हुआ, तो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें ये टारगेट मिल सकता था। क्लियर? तो यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा बनता, तो देखिए 76 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट मिल सकता था और हमारा स्टॉप लॉस होता 5 पॉइंट का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। और एक तीसरी बात भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमें ट्रेंड को राइड करना है, मतलब कि जब तक ट्रेंड चले तब तक हमें इस ट्रेड में कंटिन्यू करना है स्टॉप लॉस लगा के। तो जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होती है तब भी हम यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पे 3 रीजन मैंने आपको बताया टारगेट डिसाइड करने का। ओके, फर्स्ट था नियरेस्ट जो भी रेजिस्टेंस हो उसको, सेकंड था जो भी प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके हमने जो भी लेवल्स मार्क किए थे उसको, और थर्ड है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। तो प्राइस जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगी विथ कंफर्मेशन तब भी हम यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ट्रेंड कंफर्म यहाँ पे हम ले सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद आ जाते हैं दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 4 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए प्राइस कंटिन्यूसली इसी ट्रेंड में आगे मूव कर रहा था और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना। समझिए यहाँ पे क्या बना, एक शूटिंग स्टार बना। किस टाइम फ्रेम पे बना, तो कि 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। और इसका कंफर्मेशन तो कि देखिए इसकी नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे बनी है, तो अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल ये जो प्रीवियस कैंडल थी, मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर व्यू मिल सके। ये देखिए एक शूटिंग स्टार बना और प्रीवियस जो भी कैंडल थी उसका यहाँ पे क्या था, ये लो था। अगर कोई कैंडल इस लो के नीचे कोई कैंडल यहाँ पे निकल जाती है और क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ से कंफर्म होगा कि प्राइस चेंज हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है। ओके, तो एट अ टाइम वहाँ पर भी हम एग्जिट प्लान कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे इस वाली कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि हाँ यहाँ पे मार्केट बदलने वाला है। ओके, तो देखिए इस वाली ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है और यहाँ पर इस लेवल पे दोबारा से प्राइस सपोर्ट लेता है। अगर इस वाले लेवल को भी प्राइस ब्रेकडाउन कर देता तो प्राइस सडनली यहाँ से नीचे की ओर गिर सकता था, लेकिन यहाँ पर बायर्स क्या थे, एक्टिव थे, इसलिए यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे कंट्रोल कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद क्या बिहेव हुआ है, तो देखिए इसके बाद यहाँ पे मार्केट में एक साइडवेज, थोड़ा यहाँ पे साइडवेज चला। समझिए यहाँ पर जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है फिर यहाँ पे थोड़ा मार्केट साइडवेज चलता है, लेकिन बॉटम साइड जो भी रिजेक्शन है वो हमें यहाँ पे फोकस करना है। तो देखिए ये जो कैंडल्स है वो यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे कौन सी कैंडल्स यहाँ पे मैक्सिमम बन रही है, तो देखिए यहाँ पे शैडो में क्या दिखा रहा है, हमें रिजेक्शन दिखा रहा है। बायर्स का यहाँ पे हमें कंट्रोल दिखा रहा है। ओके, और सेलर्स का हमें यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रहा है। तो देखिए ये कौन सी कैंडल है, ये एक हैमर कैंडल है और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। समझिए यहाँ पे इसकी जो शैडो है वो बॉडी से 4 टाइम है। समझिए इसकी जो बॉडी है उसकी 4 टाइम यहाँ पे उसकी शैडो बन रही है। तो यहाँ पे हमें पावरफुल सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर मूव कर सकता है। और मल्टीपल ऐसे कितनी कैंडल बनी है, तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसी यहाँ पे 4 कैंडल बनी है। ओके,
तो इसी वजह से हम यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए ऐसी सपोर्ट पे ऐसी कोई कैंडल बनती है तो उसी टाइम हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे, और इसी जोन के नीचे अदरवाइज जो भी कैंडल थी उसके लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। ओके, और टारगेट कहाँ पे, जो भी प्रीवियस लेवल होता, जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल होता उसको हम यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते थे। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम अपना रिस्क रेशियो चेक करते हैं। तो इसको हम पहले 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं। ओके, यहाँ पे इसको 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हम चेक करते हैं कि कितना स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा सकते थे। तो 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे एक हैमर कैंडल देखी। ओके, यहाँ पे मल्टीपल्स यहाँ पे कैंडल्स बन रही थी, 3 यहाँ पे हैमर कैंडल बनी थी। तो यहाँ पे हम कहीं पर भी इसी लेवल पे एंट्री ले सकते थे। तो सपोज कि मैंने यहाँ पे एडवांस ऑर्डर प्लेस किया है, चले यहाँ पर भी एंट्री नहीं मिली, यहाँ पर भी एंट्री नहीं मिली, और यहाँ पे हमें एक एंट्री मिल सकती थी। ओके, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, तो प्रीवियस जो भी कैंडल का लो होता 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखिए 4 मिनट टाइम फ्रेम पे जो कैंडल का यहाँ पे लो होता ये वाला, उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे। अदरवाइज यहाँ पे जो भी 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे सिनारियो बन रहा है, ओके, 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे जो भी यहाँ पे नियरेस्ट कैंडल बन रही है, देखिए तो ये वाली जो कैंडल बन रही थी वो यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे के पास यहाँ पे एक कैंडल बन चुकी थी। इसके बाद कोई भी कैंडल इस लेवल के पास फॉर्म नहीं हुई है। ओके, तो इसी कैंडल का लो हम यहाँ पे एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते थे। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हमने ये वाला स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। तो अब हम टारगेट कहाँ पे प्लान कर सकते हैं, तो प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस लेवल था उसको हम यहाँ पे टारगेट डिसाइड कर सकते थे। तो हमें टारगेट कहाँ पे अचीव होता, तो कि यहाँ पे, तो समझिए यहाँ पे हमारा टारगेट मिलता है 64 पॉइंट का और स्टॉप लॉस बनता है 5 पॉइंट का। तो ऐसे सक्सेसफुली हम यहाँ पे सेकंड ट्रेड प्लान कर सकते थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। और 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे एक और बात यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है। कौन सी बात, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन, क्या यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेंड लाइन जैसा कोई फॉर्म हो रहा था, तो कि देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे हाई लगाया, लो लगाया, फिर यहाँ पे लोअर हाई लगाया, फिर यहाँ पे लो लगाया, ऐसे फॉर्म में यहाँ पे मूव कर रहा था। लेकिन सडनली यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन थी उसका क्या आता है, यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, और ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस यहाँ पे हाई लगाता है, फिर यहाँ पे लो लगाता है, फिर दोबारा से यहाँ पे हाई लगाता है, फिर यहाँ पे लो लगाता है। तो प्राइस इसी फॉर्म में आगे क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो ये क्या बन रहा था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। ओके, तो दोबारा से हमें उसी प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है। किस प्रोसेस को, जो हमने वहां पे डिसाइड किया था कि टारगेट डिसाइड करने के लिए हमें पहले प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस लेवल हो उसको हमें लेना है, प्रीवियस डे चार्ट का रेजिस्टेंस लेवल भी हम ले सकते हैं, और थर्ड पॉइंट इस ट्रेंड लाइन का जो भी ब्रेकडाउन आएगा तो वहां पर भी हम एग्जिट प्लान कर सकते थे। ओके, तो मल्टीपल 3 रीजन के साथ हम यहाँ पे टारगेट डिसाइड कर सकते थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। और फिर यहाँ पे देखिए प्राइस जैसे ही इस वाले लेवल को रिटेस्ट करता है, मतलब कि यहाँ पे टच करता है, फिर प्राइस यहाँ पे साइडवेज चला जाता है। ओके, और यहाँ पर मैक्सिमम टाइम प्राइस यहाँ पे क्या करता है, वेट करता है कि कब यहाँ पे वो कंट्रोल लेके ऊपर की ओर मूव कर सके। लेकिन यहाँ पे जो भी हमने एनालिसिस किया है तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि यहाँ पे मल्टीपल्स क्या है, सेलर्स ज़्यादा कंट्रोल में है। मतलब कि यहाँ पे सेलर्स क्या है, ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है, जो मार्केट को ऊपर की ओर ले जाने की कोई कोशिश नहीं करने वाले। मतलब कि यहाँ पे मार्केट को स्ट्रांगली नीचे की ओर गिराने के लिए यहाँ पे रेडी बने हैं। ओके, तो ऐसे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है। जब भी चार्ट को देखें तब यहाँ पे आपको एक व्यू मिलना चाहिए कि कहाँ पर प्राइस ने हाई लगाया, फिर लो लगाया, कहाँ पे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस बनाया, कहाँ पे सपोर्ट बनाया, कहाँ पे मैं एक एंट्री प्लान कर सकता है, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ। ओके, जब भी टारगेट डिसाइड किया है तो क्यों मैंने यहाँ पे टारगेट डिसाइड किया है, और जब भी मैंने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है तो क्यों मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड किया है।
वाई के साथ आपको एंट्री लेनी चाहिए। क्यों मैं यहाँ पे एंट्री लूँ, उसका आपको एक क्लियरिटी होना चाहिए। ओके, और प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ जब भी आप ट्रेड करोगे तब आपको एक अच्छा सा एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा, जो इंडिकेटर के साथ आपको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। क्योंकि इंडिकेटर जब भी आप लगाओगे तब क्या होता कि आप फोकस टोटली इंडिकेटर पे ही रहेगा, आपका प्राइस एक्शन पे फोकस नहीं रहेगा। इसी वजह से आप चार्ट को अच्छी तरीके से रीड नहीं कर सकते हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके, गुड बाय।